नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फील्ड में चलता है। क्या होता है ठंडा इंजेक्शन? इसको लगाना चाहिए हमें एआई करते समय या नहीं लगाना चाहिए? आज इस पे हम बात करेंगे। ठंडा इंजेक्शन का मतलब है प्रोजेस्टेरोन। आंसर है बिग नो। हमें बिल्कुल भी ठंडा इंजेक्शन नहीं लगाना है। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होता है जो ठंडा होता है जो गाय के स्ट्रेसाइन को कम कर दे। बट जो अगर हम लगाते हैं तो हम क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हम बात करेंगे। जब भी एआई करते समय प्रोजेस्टेरोन लगेगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ओवुलेशन को रोक देगा। अगर ओवुलेशन रुक गई तो गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी, गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी तो पूरा का पूरा ईस्टर साइकिल बर्बाद हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा काफी ज्यादा फार्मर को। तो ये किस तरह से करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। मतलब प्रोजेस्टेरोन जब भी हाई लेवल में हम देंगे उसको बाहर से तो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस में जाएगा और क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सेक्रेशन नहीं होने देगा। वही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसकी स्क्रीशन जब नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा ना, एफएसएच फॉलिकुल जो स्टिमुलेट हार्मोन होता है जो फॉलिकल्स को बढ़ाता है, और ल्यूट्राइजिंग हार्मोन जो ओवुलेशन कराता है, दोनों ही रिलीज नहीं होंगे और ओवुलेशन नहीं होगा। दूसरा है इनहिबिट करता है एलएच सर्च को। एलएच जो है वही हार्मोन है जो ईस्टस मिड ईस्टस में क्या कराएगा, ओवुलेशन कराएगा। तो फिर क्या होगा कि अगर प्रोजेस्टेरोन क्या कर देगा, उसको उसकी सर्च को जो बढ़ा होगा उस समय क्या एलएच उसको बढ़ने ही नहीं देगा, और वो बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, तो जो मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर नहीं होगा, और रप्चर नहीं होगा तो ओवुलेशन होगी नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो गाय इस हीट में थी वो ज्यादा दिन के लिए हीट में भी रह सकती है, और आपका जो आपने जो एआई करवाई होगी, क्योंकि एआई जो लाइफ है स्पर्म सेल्स की वो उतने दिन ही रहेगी, लगभग वो रहती है 24 से 48 घंटे। तो उसके बाद तो स्पर्म सारे मर जाएंगे, तो सारा सारा क्या हो जाएगा, नुकसान होता चला जाएगा, वो कंसीव नहीं होगी गाय के। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी वो थिकनिंग करवा देगा प्रोजेस्टेरोन, और फिर उस थिकन सर्वाइकल म्यूकस से जो स्पर्म्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, और फिर स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, और पहुंच या फिर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर भी इस ये फर्दर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। तो ये कारण हो सकता है कि अगर हम प्रोजेस्टेरोन लगाते हैं किस तरह से हमें प्रेगनेंसी नहीं मिल पाती है। फिर भी लगता है कि हमें प्रोजेस्टेरोन लगाना है, हमें कंसेप्शन नहीं मिल पा रही है या अबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं कि हम 250 से 500 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं 4th और 6th डे ऑफ एआई। मतलब हमें जिस दिन एआई करते हैं उससे 4 से लेके 6 दिन तक हम दे सकते हैं पहला शॉट। उससे क्या हो जाता है कि उसमें फिर कंसेप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर इस दिन पे देते हैं। अगर हमें बार बार एबॉर्शन हो रहा है, थ्रेटन एबॉर्शन हो रहा है या हैबिचुअल एबॉर्शन बोल सकते हैं, तो हमें 500 मिलीग्राम ऑफ इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं हम 4 से 5 टाइम के लिए, 10 से 15 दिन के इंटरवल पे। अगर पहला हम 6 दिन पे लगाते हैं तो उसके 15 दिन के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 से 6 टाइम्स के लिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। इसके लिए सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पे समझ नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, धन्यवाद।